नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस जानकारी में स्वागत रहेगा। वैसे इसे हम जानकारी तो नहीं कह सकते, एक अन्याय की भाषा को हम इससे परिभाषित कर सकते हैं। बेरोजगारों के साथ कब तक होता रहेगा इसी प्रकार से अन्याय? अब तक जो एसओजी की कार्यवाही है उसके बाद हमें पता चला है कि जो भी राजस्थान में भर्ती होती है उसका लगभग पेपर आउट हमें दिखाई देता है। अगर ऐसा स्थिति में नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं। अभी अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसके द्वारा रिजल्ट जारी किए गए, किसी में 7 तो किसी में 23 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए। क्या कारण है कि इन क्वेश्चनों को डिलीट करना पड़ता है? क्या आप पेपर बनाते हो उस समय आपके पास जो पेपर निर्माता, जो पेपर बनाने वाले अध्यापक हो, जिन्हें हम अध्यापक की संख्या देते हैं, क्या वो सही पेपर नहीं बनाते हैं? अगर सही बना रहे हैं तो फिर डिलीट करना, कहीं आरएसएस या आरपीएससी भी इस पेपर आउट के साथ क्वेश्चन डिलीट करके कुछ निजी स्वार्थ तो अपना नहीं निकाल रही है। तो साथियों, जो मुख्य मुद्दा है आपके सामने है, बेरोजगारों के साथ ये कब तक अन्याय होता रहेगा? पेपर आउट की लीक, यानी पेपर आउट पे आउट, लीक पे लीक, डम्बी कैंडिडेट और क्वेश्चन डिलीट पे डिलीट होते रहते हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। वही कि इस बार हमने नई कमेटी गठित कर दी, इस बार एसओजी इस पेपर आउट की जांच करेगी। तो उससे क्या होने वाला है? पेपर तो आउट हो गया, पेपर आउट हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? क्या बेरोजगारों के साथ उसमें न्याय हुआ या नहीं हुआ? सरकार को अगर कुछ करना है तो इस प्रकार से सरकार एक नया नियम, नया संशोधन करके भी काम अपना कर सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो न्यूज है उसकी ओर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि पेपर आउट की घटनाएं आप बारी बारी से सुनते हुए आ रहे हैं और हर साल नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि कोई सा भी पेपर हो, जब उसकी न्यूज आती है तो यही हमें सुनने को मिलता है कि पेपर आउट हो गया। एसआई भर्ती हो, रीट भर्ती हो, सेकंड ग्रेड भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती उठा लेना, हर भर्ती में यही हमें देखने को मिलता है। और सरकार अंत में क्या करती है? जांच की, एसओजी इसकी जांच कर रही है। जांच करने से क्या मतलब? बेरोजगारों को तो उस दिन इस चीज का फायदा मिलेगा जिस दिन सरकार पेपर आउट की जो घटना है इसको बिल्कुल पूर्णतया रोक दे। दूसरी बात, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का गठन हुआ, आरएसएसबी का जब से गठन हुआ है तब से लेकर आज तक एक भी ऐसा पेपर हमने नहीं देखा जिसमें आरएसएसबी ने जब की जारी की हो और क्वेश्चन डिलीट नहीं किए हो। जब भी की आती है क्वेश्चन डिलीट करते हैं। क्यों? इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। पेपर बना रहे हो आप, 150 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हो और उनमें भी आप 20-20 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो। किससे पेपर बनवा रहे हो? या ऐसे ही बच्चों के साथ विश्वासघात आप कर रहे हो? या इसके पीछे चाहे आरएसएसबी हो चाहे आरपीएससी हो, किसी निजी स्वार्थ को तो नहीं छुपा रही है। हो सकता है कोई निजी स्वार्थ भी इनका हो। दोस्तों, पेपर आउट की घटनाओं से आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे बेरोजगार साथियों को झंझोर कर रख दिया है। एक सपना होता है, 2-2, 3-3 साल से सरकार भर्तियां निकालती है, समय पर भर्तियां नहीं करवाती है और जब भर्ती करवाती है तो पेपर आउट है वो समाधान कर देती है। यानी कि जैसे ही पेपर देकर बच्चा घर पर नहीं पहुंचता है, वो ये सोचता है कि आज मैंने इतने क्वेश्चन सही कर दिए, शायद इस साल मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जब घर पहुंचकर वो न्यूज देखता है तो उसके पास न्यूज होती है कि ये पेपर आउट हो गया। कब तक सरकार और दोनों जो चयन बोर्ड आयोग है, इसके अलावा जो अन्य कोई भी बोर्ड है जैसे आरबीएसई रीट का पेपर करवाती है, तो ये कब तक इस प्रकार से ये मामले चलते रहेंगे और बेरोजगारों के साथ अन्याय होता रहेगा? एक काम शायद जो आज मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करोगे, क्योंकि जो एक तरीका सरकार को करना चाहिए शायद वो नहीं कर रही है। और इस वीडियो के माध्यम से क्या पता
किसी मंत्री, मुख्य सचिव या किसी जो विधायक है उनके पास पहुंचे, इस मांग को सुने, या हमारे जो बेरोजगार साथी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग उठा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो ये इस मांग को आगे तक उठाए। दोस्तों, तो ये काम करे सरकार, क्या काम करना है, चलिए इसी को लेकर मैं आपके सामने जो चीज है उस पर बात करूंगा। तो देखिए, यहां पे वर्तमान के अंदर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर जो एजेंसी होती है पेपर छापने के लिए, यानी कि पेपर छापने के लिए एजेंसी ना तो आरएसएसबी के पास है और ना ही आरपीएससी के पास है। दोस्तों, जो भी प्रेस का काम है वो कहां से होता है? जो प्रेस का काम है, यानी कि प्रेस मतलब पेपर छापना, पेपर छापना, इसका काम कहां से होता है? या तो कोई निजी संस्था करती है या किसी बाहरी राज्य से करवाया जाता है। और जब ऐसा करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं पहला जो पेपर आउट का मौका है सरकार और जो एजेंसियां हैं वो यहीं पर दे देती है। सबसे पहला काम, लगभग जो हमारा अनुमान है कि एक प्रेस अगर आरएसएसबी और आरपीएससी मिलकर, दोनों आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों मिलकर अगर एक प्रेस लगाए तो लगभग हम मानते हैं कि 200 करोड़ का बजट इसमें लगता है। लेकिन यह बात है कि जब एक पेपर आप छपवाते हो, जैसे एक छोटी सी भर्ती आई थी पशु परीक्षक, जब आवेदन हुए और आवेदनों की संख्या आई तो अचंभित हम नहीं सभी रहे कि 17.5 लाख इसमें आवेदन हुए हैं। एक भर्ती आपका ये खर्चा निकाल सकती है। और उसके बाद अगर आपकी खुद की प्रेस है, अब इस प्रेस को आप है, जैसे कि प्रेस को आप रिलीज कर रहे हैं, इस प्रेस को यहां पर ये प्रेस लगा दी। अब प्रेस के अंदर ही जैसे कि आपको कोई पेपर बनाना है, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं कि आप रीट का पेपर बना रहे हैं। अब रीट के अंदर साइकोलॉजी का आपको पेपर बनाना है, 30 क्वेश्चन आते हैं। 9 ऐसे अध्यापकों को आप लाइए, 10 ऐसे अध्यापकों को आप लाइए जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनका काम अगला है जो प्रेस के अंदर पेपर निर्माण का है। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से उनको 1 महीने के लिए लेकर आइए, 1 महीने के लिए, और इस प्रेस के अंदर ही ना तो उनका बाहरी संपर्क हो, ना ही वो किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर हो, बिल्कुल उनको एकदम क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद 30 दिन के लिए, जैसे कि पेपर की अगर बात करूं कि आज से 10 दिन बाद पेपर है, तो उनको आज उठाकर लाइए, कल पेपर बनवाइए। 5 से 7 दिनों में आपके जो देखिए मशीनें होती है वो पेपरों को तुरंत छाप देती है। 2 दिन में पेपर का छपाई का काम आपकी कर देगी मशीनें। तो आप 1 महीने के लिए लेकर आ गए, 10 से 15 दिन पहले लेकर आए, बिल्कुल उनको एकदम यहां पर जो है पैक कर दीजिए। संपर्क उनका किसी से होना नहीं चाहिए। दोनों संस्थाओं को यही तरीका अपनाना चाहिए। और इस तरीके से इसके बाद जो ये हमारी प्रेस है, इसके 3 लेयर्स सुविधा होनी चाहिए। 3 लेयर्स, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति ना तो आ जा सकता हो बाहर, ना तो जा सकता हो, ना आ सकता हो। आपका 15 दिन, मान लीजिए कि 15 दिन बाद में आप आज लेकर आए और आज से सही 15 दिन बाद में एग्जाम है, तो पेपर रिलीज कर दिया। 15 दिन के अंदर आपने पेपर है वो हो जाता है। अब पेपर है, यहां से आप हर जिले की एक गाड़ी रिलीज कीजिए और गाड़ी के साथ सीआरपीएफ, आर्मी, इनसे बात कीजिए। क्या ये आपका काम नहीं करेंगे? आप इनके साथ जुड़िए और इनको हर गाड़ी के साथ 4 सैनिकों को कर दीजिए। और जब तक ये पता है आपको कि लगभग जिला मुख्यालय पर ही पेपर आयोजित करवाया जाता है, तो जब पेपर होता है तो वहां पर पहुंचेगा और स्कूल में पहुंच गया तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे की नजर में उसको रख दीजिए। पूरी जो भी स्कैनिंग है उसको लाइव रखिए। अब अगर स्कूल से आउट होगा तो हमें पता चल गया कि स्कूल आउट है, उसके लिए एक कड़ा कानून बने। जो साथी या जो भी कोई इसको मिलकर आउट करता है तो उस पर कड़ा नियम लगे और कड़ी सजा उसको हो। तो इस दृष्टि से अगर 3 लेयर्स है तो कोई आ भी नहीं जाएगा और ना कोई बाहर जा सकेगा। बिल्कुल जो चीज है यहां पर रहेगी, बिल्कुल आउट नहीं हुई। यहां से ये गाड़ी के माध्यम से, मान लीजिए यहां पर स्कूल है,
स्कूल में यहां से लेकर गाड़ी में पहुंचा, पूर्णतया जाब्ता के साथ, जिसके अंदर आप एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के हैं उनको ले सकते हो, और उनके साथ स्कूल में पहुंचा दिया। स्कूल के अंदर पेपर आ गया, वहां के बाद जो वहां का स्टाफ है उसकी पूरी रहेगी। अगर पेपर आउट होता है और जानकारी मिलती है कि इस स्कूल से होता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो, यह ना हो कि उन्हें कुछ दिन के लिए तो ड्यूटी से हटाया जाता है और वापस ड्यूटी दे देते हैं, यह काम ना हो। तो अब से लेकर अब तक पेपर आउट नहीं हुआ। यहां से पेपर होता है, होते ही तुरंत जो हमारी ओएमआर सीट होती है वापस यहां पर लेकर आ गए वही लोग, और अगले 15 दिनों के अंदर जो यहां पर है कर्मचारी है, जो वो कर्मचारी जिनको पता नहीं होना चाहिए 15 दिन से पहले जब लेकर आ रहे हैं, उससे पहले उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि आपको वहां पर इस काम के लिए ले जाया जा रहा है। अगले 15 दिन में उनसे कंप्लीट जो है ओएमआर है उसकी जांच, चाहे कितनी भी ओएमआर हो, समय पर जांच की जा सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो हमारी ओएमआर यानी जो की आती है, उस की के अंदर 2-2, 3-3 महीने क्यों लगा देते? जब आरएस की आप आधे घंटे में जारी कर देते हो पेपर होने के, तो 3-3 महीने के बाद आप की जारी क्यों करते हो? जैसे ही पेपर हुआ, जैसे कि 12 से 3 बजे का टाइम था, आप 3 बजे पेपर छूटा, छूटते ही 3:15 बजे की जारी कर दो। क्या कहीं पर जो बोर्ड है वो की के अंदर भी कुछ अलग चीज नहीं कर रही है? ये भी हो सकता है। तो जैसे ही 3 बजते हैं, 3, 3:15, 3:30 बजे आप की जारी कर दो, बच्चे घर पहुंचेंगे, आराम से की मिलाएंगे। अगर उनको लगेगा कि हमें सफलता मिल गई तो ठीक, नहीं वो अगली तैयारी की ओर झुक जाएंगे। समझ गए साथियों? अगर यह तरीका सरकार अपना लेती है और यहां से 15 दिन के अंदर वापस अगले 15 दिनों में ओएमआर चेक होगी, 15 दिन बाद रिजल्ट जारी कर दीजिए। फिर अगर कोई क्वेश्चन वहां पर डिलीट रहता है या ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन गलत छप गया, तो वो शिक्षक भी आपके पास है, वो सब कुछ आपके पास है, उनको वहीं पर उस चीज के लिए हो सकती है। अब मुद्दा यहां पर यह रहता है कि किसी भी शिक्षक को 1 महीने के लिए हम नहीं उठा सकते, तो क्या करें? उनको छुट्टी दे सकते हैं कि आप 1 महीना, जैसे ही उनके पास आप जाओ तो 1 महीना कि आपको 1 महीना वहां रहना है, फिर अगले 5 महीने आपको बिल्कुल अवकाश रहेगा, सवैतनिक अवकाश रहेगा। लेकिन यहां से जो मैटर होगा उससे करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। ये जानकारी शायद आज तक नहीं है और ना ही हमारे पास प्रेस है। आरएसएस भी हो या आरपीएससी हो, दोनों के पास वर्तमान में कोई प्रेस उपलब्ध नहीं है, और जब तक प्रेस नहीं होगी तब तक पेपर आउट इसी प्रकार से होते रहेंगे। किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई कर्मचारी पेपर आउट कर देता है और बाद में उसकी जांच चलती रहती है, जिसमें 2 से 4 साल लगते हैं, और जब तक बेरोजगार थक हार के कोई ना कोई छोटा मोटा काम करने लग जाता है। बेरोजगारों के साथ अन्याय में जो हो रहा है अन्याय, उसके अंदर हम आपके साथ हैं। आशा करता हूं प्यारे मित्रों, इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक शेयर करोगे, सरकार के पास ये वीडियो पहुंचाएंगे। और मैं ये आशा करता हूं कि अब जब नया बजट आ रहा है तो सरकार कुछ ऐसा प्रबंध कर दे कि पेपर आउट और क्वेश्चन डिलीट, ये 2 चीजें हैं जो बेरोजगारों के साथ घटित ना हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में दी गई मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट है, पशु परीक्षर है, सीईटी भर्ती है, 2nd ग्रेड भर्ती है, इनकी कंप्लीट कोर्सेज ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल नाम मात्र की शुल्क के साथ बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई जानकारी और नई अपडेट के साथ।